नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सभी के चैनल हील विद श्रद्धा में। आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ ये वीडियो लेके, और आज से लेके आगे वाली जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आप सब लोगों को अपना वीडियो ज़रूर, ये मेरी रेगुलरिटी में रहेगा, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं लेके आ पा रही थी। लेकिन इन सारे सिचुएशन के बाद मैंने लाइफ में और बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, आज से कुछ दिन बाद हमारा दिसंबर मंथ स्टार्ट होने जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस महीने का एक छोटा सा रिचुअल अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, और उसे कहते हैं दिसंबर मंथ डिक्लेरेशन। आप सोच रहे होंगे कि डिक्लेरेशन होता क्या है, तो चलिए बताती हूँ। डिक्लेरेशन का सिंपल सा मतलब है अपने दिमाग, अपने हार्ट और यूनिवर्स को क्लियरली बोल देना, क्लियरली बता देना कि आप इस महीने में क्या चीज़ चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो। आप जब लाउड क्लियरली ये डिक्लेयर कर देते हो कि आप इस मंथ में आपको क्या चीज़ें पानी हैं, तो आपका माइंड और फोकस्ड हो जाता है, और यूनिवर्स आपको वही एनर्जी देता है जो आप उसको भेजते हो और जो आप मांगते हो, जो आप चाहते हो। इस दिसंबर मंथ मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने साथ ये डिक्लेरेशन का काम करो, रिचुअल करो। बहुत सिंपल है, बस अपने रूम का एक क्लीन स्पेस बनाओ, क्लीन एरिया बनाओ, एरिया चूज़ करो। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एरिया का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे आपको कोचेस ये बोलेंगे, बट मैं इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी चीज़ों में, ये बताना चाहूँगी। क्योंकि एक क्लियर, अगर हमको एक स्पेस मिलेगा ना, एक ऐसा जगह मिलेगा, जब वहाँ पे अगर हमारी पॉजिटिविटी लाई करेगी, वहाँ पे एनर्जी हमारी और हाई हो जाएगी। ये पॉइंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं बताऊंगी आगे जाके और भी, पर मैं यही आप सबको बोलना चाहूँगी कि एक ऐसा स्पेस ढूंढिए, एक ऐसा रूम का एक ऐसा एरिया चूज़ किए जहाँ पे आप पॉजिटिव रहते हो, जहाँ पे क्लीन स्पेस हो, और डायरी लीजिए या फिर फ़ोन लीजिए, कहीं पर भी बस पेन लेके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर दिल से बोलो और लिखो कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इस महीने मेरी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव मेरे थॉट्स है, उन सब से मैं दूर हो चुकी हूँ। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो भी मैं इस महीने अपने गोल्स चाहती हूँ वो मेरे पूरे हो चुके हैं। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इस दिसंबर मंथ ने मुझे ग्रोथ, ब्लेसिंग और नई नई अपॉर्चुनिटी दिखाया है, जहाँ तक मैं जाना चाहती थी और वहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। मैं रेडी हूँ उन सारे ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जो मुझे अपना बेटर वर्जन डे बाय डे इस पूरे मंथ में बना चुका है। मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने इस मंथ में, जैसे मुझे एक वॉच चाहिए थी, जैसे मुझे कुछ सामान चाहिए थी, वो चीज़ें मुझे मिल चुकी है। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मेरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं इस महीने। हमको क्या है ना, हमको ऐसा नहीं कि हमको बड़े डिक्लेरेशन करने हैं कि मेरे सक्सेस हो जाए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन हमको छोटे छोटे चीज़ों को भी डिक्लेयर करना है। छोटी छोटी चीज़ें भी पहले मैनिफेस्ट करनी है। जैसे खुशी यार, आज जैसे मैं एक टेस्ट करो, मेरे बोलने पे एक चीज़ ट्राई करना, ठीक है। पूरे दिन में सुबह होते ही, ठीक है, जब भी आप उठो, सुबह 1 मिनट का काम है, पेन पेपर लेना और उसमें लिखना कि आज पूरे दिन मेरे पास अगर नेगेटिविटी आ भी रही है, मेरे माइंड में, मेरे थॉट में, किसी को बोलने में, किसी को सुनने में, अगर मेरे पास नेगेटिविटी आ रही है, पर वो मेरे अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगी, वो दूर से ही चली जाएगी, और मैं पूरे दिन बहुत खुश रहूँगी। जैसे भी सिचुएशन आए मैं उस चीज़ को फेस कर लूँगा। बस ये लिख के ना वहाँ पे छोड़ दो, यूनिवर्स को सरेंडर करके छोड़ दो। और मैं
डेफिनेटली बोलती हूँ, सच में लिटरली ये चीज़ बताती हूँ कि उस दिन के लास्ट में जाके जब आप सोने जा रहे होगे, एक बार उस चीज़ को फिर से पढ़ना कि सच में वो चीज़ वर्कआउट की कि नहीं, एक बार ट्राई करना, ये चीज़ रियली होती है। ठीक है, तो वही चीज़ें बता रही थी मैं आप सबको कि हमको छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। जैसे आज पूरा दिन मैं हैप्पी रहूँगी, ये भी हमारी मैनिफेस्ट है यार, ये भी हमारी एक डिक्लेरेशन ही है। हमको ऐसा नहीं कि हमको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, हम छोटे छोटे चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं, बस हमको खुश रहना नहीं आता, ये दिक्कत हो जाती है। हमको क्या चाहिए होता है कि हमको बड़ी चीज़ें चाहिए, एक चीज़ें मिल रही है तो उससे भी बड़ी चीज़ें चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम जिस दिन से अपने छोटी छोटी चीज़ों पे खुश रहना स्टार्ट कर दिए तो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें ना ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो शायद आप इस चीज़ को अभी तक समझ गए होंगे जो भी मैं कहना चाहती हूँ। तो हमको ऐसा डिक्लेरेशन करना है कि जहाँ पे हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी पूरी हों, छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐड करो, लिखो वहाँ पे और अपनी जितनी भी चीज़ें चाहती हो। और मैंने जैसे बताया कि ये चीज़ें प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, वैसे लिखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख ली है आपने, आप उस चीज़ को पढ़ो। रोज़ 1 मिनट देना, सुबह पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो, किसी टाइम पे भी अपने मन में भी एक बार आप अफर्म कर लो, मन में भी उस चीज़ को ऐसा प्रेजेंट टेंस में बोल लो। बस ये चीज़ें आपको 21 दिन तक करनी है। 21 दिन का बस कुछ दिन मैं मेरा तरीका बताती हूँ आपको, 21 दिन का छोड़ो भी। मैं कैसे करती हूँ, मैं बस एक दिन लिखती हूँ और इतने शिद्दत से उस चीज़ को लिखती हूँ, उसके बाद भले मैं पूरे मंथ ना पढूँ बट वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट रहता है। कभी मुझे टाइम मिल गया तो मैंने उसको ऐसे ही आँख बंद करके उसको प्रेजेंट टेंस में बोल लिया, ये करती हूँ मैं। और बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, पूरा मंथ के लास्ट ख़त्म होने से पहले ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट, जो मैं चाहती हूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेनी थी यार इस मंथ में, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। मैं सोची नहीं थी कि मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मैं सोची नहीं थी कि ये चीज़ें भी ठीक हो जाएगा, ये रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, ये सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा, वो बंदा भी मेरे लाइफ में आ जाएगा जो एक टाइम पे चला गया था, वो रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, लोगों की रियलिटी भी समझ आ जाएगी, मैं उन लोगों को छोड़ भी दूँगी जो मेरे लायक नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई इस पूरे मंथ में, इसीलिए मैं वीडियो पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन नाउ आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि आज से हम वो सारी चीज़ें पे काम करेंगे और इस दिसंबर में से हम अपना कमबैक लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि तुम सारे लोग भी इस चीज़ का कमबैक लेके आओ और ये ट्राई करो जो मैं आज बता रही हूँ कि आप दिसंबर मंथ का एक बार डिक्लेरेशन करके ज़रूर देखो और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वाकई वो चीज़ पूरा हुआ कि नहीं। मैं मानूँगी कि शुरू में 50% तक भी चीज़ें अगर हो रही हैं तो समझ जाना कि आगे जाके वो 100% होने वाली है। तो ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, यही चीज़ें मैं आप सबको बताना चाह रही थी और थैंक यू सो मच। आज पहले फॉलोअर्स कम है लेकिन आगे जाके ये और भी ज़्यादा होंगे। तो थैंक यू सो मच, जय श्री राम, थैंक यू।